Hello students, good morning to all. Warm welcome to your Kalyan Institute. I'm C. Neha Singla. So today we are going to start the CMA Foundation की क्लास. तो हम CMA Foundation की पेपर नंबर 2 जो कि आपका अकाउंट्स का पेपर है उसकी क्लास की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं. आज हम डिस्कस करेंगे कि आपको पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, आपने इसमें क्या क्या चीजें कवर अप करनी है. तो सबसे पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. I have done CA. My name is CA Neha Singla, and I have done CA as well as BCom. This is all about me. तो हम आपकी जो पेपर नंबर 2 है फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं. उसमें हम डिस्कस करेंगे कि हमने क्या क्या चीज़ें कवर अप करनी है, उसमें कौन कौन सा टॉपिक रहेगा और कौन कौन सा टॉपिक की जो कवरेज है कितने मार्क्स की रहेगी. लेट्स हैव अ डिस्कशन ऑन दैट. तो टोटल हमारा 100 मार्क्स का पेपर आएगा एज यू नो दैट. तो उसमें हमें क्या क्या चीज़ें कवर अप करनी है हम उसके रिगार्डिंग डिस्कस करते हैं. हमारे जो पेपर में बेसिकली 2 पार्ट्स कवर होंगे. वन इज द फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग एंड सेकेंड जो है आपका 20% रहेगा, वो रहेगा कॉस्टिंग का पार्ट. तो हमारे पास 2 पार्ट्स रहेंगे. 100 मार्क का टोटल पेपर होगा. तो 100 मार्क के पेपर में फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग भी कवर करना है हमें. एंड फंडामेंटल ऑफ कॉस्टिंग, बेसिकली वी कैन से द कॉस्ट अकाउंटिंग. तो हम दोनों चीज़ों को हम कवर अप करने जा रहे हैं. तो ये जो है वो आपका 80% रहेगा. इट मीन्स 100 का 80 मार्क्स का इसमें से आएगा एंड ओनली 20 मार्क्स का इसमें से कवरेज होगी. अब इसमें टॉपिक कौन कौन से हैं हम उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स की कवरेज होने वाली है यहाँ पर. तो जो आपका 80 मार्क्स का पेपर रहेगा उसमें फर्स्ट आपका चैप्टर रहेगा अकाउंटिंग फंडामेंटल्स. तो अकाउंटिंग फंडामेंटल वाले यूनिट में हमने क्या क्या चीज़ें कवर अप करनी है ये आप लोगों ने ऑलरेडी +1 में भी कवर करा होगा जो लोग कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं. और अगर नहीं भी हैं तब भी कोई इशू नहीं है. हम बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं. हम बेसिक से सीखेंगे कि एक्चुअल में अकाउंट्स होता क्या है, उसमें हमने क्या क्या चीज़ें करनी होती हैं और कैसे कैसे करनी होती हैं, राइट. तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कंसेप्ट एंड कन्वेंशन. तो ये बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है कि अकाउंटिंग की जो स्टार्टिंग कहाँ से हुई, उसके क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं जिस पर अकाउंट्स जो है हमारा बेस्ड है. सेकंड होगा हमारा कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शन, कि कौन सी चीज़ आपको बैलेंस शीट में डालनी है, कौन सी आपको P&L में डालनी है, वो सब इसमें डिफ्रेंशिएट करते हैं. बैलेंस शीट P&L भी हम डिटेल में करेंगे, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि बैलेंस शीट किसको बोलते हैं और P&L किसको बोलते हैं. डबल एंट्री सिस्टम. डबल एंट्री सिस्टम हमारा कि हमने ट्रांजेक्शन्स की जो रिकॉर्डिंग करनी है एज एन अकाउंटेंट, जो एंट्रीज डलती हैं, कहते हैं ना अकाउंटेंट एंट्रीज डालते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, बेसिकली डबल एंट्री सिस्टम. तो अगर आपने +2 में, वैसे तो +1 में कवर अप करा ही है, जनरल एंट्रीज हम लोग डालते थे, और अगर आपको याद नहीं है फिर भी हम इसके रूल्स दोबारा से कवर अप करेंगे इन दिस चैप्टर. नेक्स्ट है जर्नल लेजर एंड ट्रायल बैलेंस. तो जर्नल लेजर एंड ट्रायल बैलेंस में हम ये जर्नल एंट्रीज कवर अप करेंगे. ये हमारे अकाउंटिंग के स्टेप्स हैं. मैं आपको 1 बाय 1 इन डिटेल में डिस्कस करेंगे हम कि अकाउंटिंग के कौन कौन से स्टेप्स रहते हैं. नेक्स्ट होता है डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन मीन्स एसेट होता है. जैसे हम मान लो हमारे पास फर्नीचर है, तो फर्नीचर की वैल्यू मान लो हमने 5 साल पहले खरीदा था. अब वो ऐसा तो नहीं होगा ना कि 5 साल पहले वाली वो चीज़ थोड़ा बहुत तो गिसावट होगी ना, तो उस गिसावट की वजह से उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है. गिसावट इन द सेंस यूज की वजह से, नॉट इन द अदर वे, ठीक है. तो अल्टीमेटली उसकी वैल्यू जो है वो थोड़ी सी तो कम होगी ना. ऐसा तो नहीं है ना कि अगर 1 लाख में आपने 5 साल पहले खरीदा था, अभी भी 1 लाख में ही आप उसको सेल कर दोगे. इट इज़ नॉट लाइक दैट ना. तो जो वैल्यू की रिडक्शन हो जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन. तो डेप्रिसिएशन के भी अलग अलग मेथड्स रहते हैं. इसमें हमने 2 मेथड्स कवर करने हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड एंड डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड. तो ये हम डिटेल में इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर. रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में हमने करना है कि हमारी जो
अकाउंट्स में हम गलतियां कर जाते हैं ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्डिंग के टाइम पे या अदरवाइज बैलेंस शीट बनाते हुए, तो उनको हमने बाद में कैसे सेट करना है, जो हमारी मिस्टेक सब पहले रह गई थी। नेक्स्ट होता है हमारा ओपनिंग एंट्रीज। ओपनिंग एंट्रीज के बारे में डिस्कस करेंगे। ओपनिंग एंट्रीज क्या होता है, क्योंकि हर साल हमारी बैलेंस शीट बनती है, तो जो पिछले साल की बैलेंस शीट थी वो इस साल की ओपनिंग में आएगी ना। जो बैलेंसेस कैश का, बैंक का, हमारे अलग अलग बैलेंसेस थे, तो वो इस साल के ओपनिंग में उठाएंगे तभी तो हम कंटिन्यू कर पाएंगे, तो उसको बोलते हैं ओपनिंग एंट्रीज। ट्रांसफर एंट्रीज, एडजस्टमेंट एंट्रीज, तो ये सब हम इसमें सीखेंगे इन डिटेल। नेक्स्ट है हमारा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में आपका रहेगा कि अगर आपकी, हम कहते हैं ना हमारी पासबुक है बैंक, बैंक में अपने आप अकाउंट खुलवाया, तो बैंक में अगर हमने अकाउंट खुलवाया है तो ऑब्वियसली बैंक की बुक्स में हमारी जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं, हम पासबुक अपडेट करवाते रहते हैं ना, तो उसकी जो एंट्रीज होती हैं, तो अगर हम बिजनेसमैन है तो हम अल्टीमेटली उन्हीं एंट्रीज को हम अपनी बुक्स में भी रिकॉर्ड करते होंगे ना। हमने आज इस बंदे को चेक दिया जी, आज इससे चेक रिसीव किया, आज हमने बैंक में इतना डिपॉजिट करवाया, तो वो सब। तो जो एंट्रीज हमने बैंक की लिखी हुई हैं अपनी बुक्स में, और जो बैंक हमें दे रहा है अपनी पासबुक में प्रिंट करके, उन दोनों में डिफरेंस अराइज हो जाता है समटाइम्स ड्यू टू सम रीजंस, तो उसको मैच करना, उन दोनों को रिकंसाइल करना, उसको हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बोलते हैं। ये हम इस चैप्टर में इन डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट होता है हमारा अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजेक्शंस। इसमें क्या क्या आता है, बिल ऑफ एक्सचेंज, कंसाइनमेंट्स एंड जॉइंट वेंचर, तो ये सब हम इसमें डिस्कस करेंगे इन डिटेल। थर्ड हमारा यूनिट रहेगा, इसमें रहेगा प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। तो फाइनल अकाउंट्स में क्या रहेगा आपका, दैट आपने बैलेंस शीट कैसे बनानी है, पी एंड एल अकाउंट कैसे बनाना है, तो दीज आर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जैसे आपने सुना होगा ना कि डाबर या जो भी कंपनीज हैं उनकी तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, जो बैलेंस शीट्स वगैरह होती हैं, वो एमसीए की साइट से भी मिल जाती हैं। आपने शायद कभी देखी भी होगी अगर आप लोग शेयर्स वगैरह बाय सेल करते हो। नहीं तो आपने बैलेंस शीट तो +1 में और +2 में दोनों क्लासेस में बनाई है ना, क्या होती है, तो वही इसमें डिस्कस करेंगे इन डिटेल में कि प्रॉफिट कैसे, हमने प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये दो टाइप की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं हमारे पास, एक तो होता है प्रॉफिट मेकिंग एंड नॉट प्रॉफिट मेकिंग। तो अपने +2 में एक छोटा सा चैप्टर था ना बहुत अच्छा वाला, कौन सा, फर्स्ट ही चैप्टर था, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में तो एक तो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो गई, ठीक है। नेक्स्ट हमारी दूसरी हो गई नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो अब प्रॉफिट मेकिंग के केस में तो हम प्रॉफिट और लॉस निकालेंगे ना, वो कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के, और क्या बनेगी हमारी बैलेंस शीट बनेगी। बट इन केस नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग, तो इस केस में क्या बनेगा, क्योंकि प्रॉफिट तो हमारा मोटिव नहीं है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जगह रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनेगा कि इतनी रिसीट्स हुई, इतने हमने खर्चे कर दिए, एंड क्या बनेगा, बैलेंस शीट बनेगी। तो इसमें हमारी ये दो चीजें बनेंगी। अगर आप नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो तो, अगर प्रॉफिट मेकिंग हो तो ये प्री एंड बैलेंस शीट, ये दोनों चीजें बनेंगी। तो ये सब हम आपके यूनिट नंबर 3 में डिस्कस करेंगे, अगर प्रॉफिट मेकिंग या अगर नॉट प्रॉफिट मेकिंग कंसर्न है तो, ठीक है। नेक्स्ट है फंडामेंटल ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग जो कि आपका 20 मार्क्स की कवरेज होगी, उसमें आपको क्या क्या कवर करना होगा। फंडामेंटल्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग की, कॉस्ट अकाउंटिंग क्योंकि आप कॉस्ट अकाउंटेंट बनने जा रहे हो, सीएम में बनने जा रहे हो, तो उसमें हमें क्या क्या चीजें कवर अप करनी होती हैं, तो मीनिंग, डेफिनेशन, सिग्निफिकेंस, ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग बोलते ही किसको है, कॉस्ट अकाउंटिंग की क्या रिलेवेंट है, कॉस्ट अकाउंटेंट की रोल क्या है, वो सब हम इसमें डिस्कस करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट कितने टाइप की होती है। अब आप कॉस्ट अकाउंटेंट बनने जा रहे हो, भाई आपको तो ये तो पता होना चाहिए ना। अगला बोलेगा जी आप सीएम में हो, तो यू नीड टू नो एवरीथिंग ना, कि कॉस्ट कितने टाइप की होती है। बेसिकली हमारा जो काम होता है ना एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट, वो यही सब होता है। कंपनीज में हमने कॉस्ट निकाल के देनी होती है अलग अलग टाइप की, और हमने उनको एनालाइज करके देना होता है कि ये आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं, तो अलग अलग टाइप की एडवाइजेस देनी पड़ती हैं। फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट, कॉस्ट शीट बनती है हमारी, उसका फॉर्मेट, उसको कैसे बनाना है,
उसमें क्या क्या चीजें कवर अप होंगी, इन सब के बारे में हम इसमें डिटेल में सीखेंगे, राइट। तो आज हम सिर्फ आपको ये बता रहे हैं कि आपको क्या क्या करना है इन दीज चैप्टर्स, और कितना कितना टॉपिक की कवरेज होगी, कौन कौन से जो है चैप्टर से। तो ये हमने देखा कि हमें ये टॉपिक्स आने हैं, तो पहले हमें पता होना चाहिए ना सबसे पहले, इन सब चीज़ों से पहले, कि अकाउंटिंग जो है पढ़ने जा रहे हैं उसका मतलब क्या है, तभी हम सीख पाएंगे ना उसमें एक्चुअल में होता क्या है। तो अकाउंटिंग बेसिकली क्या है? अकाउंटिंग इज अ, वी कैन से इट इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग करनी ट्रांजेक्शन को इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। क्या सिर्फ रिकॉर्डिंग ही अकाउंटिंग है? क्या हमने बुक्स में ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर दी, इज इट सफिशिएंट, उसी को हम अकाउंटिंग बोलते हैं? नहीं ना, इसमें बहुत कुछ रहता है, तो हम वही सीखने जा रहे हैं। पहले तो अकाउंटिंग की क्यों जरूरत पड़ी? अकाउंटिंग के बिना भी तो चल सकता था ना, काम तो फिर भी चल जाता तो क्यों जरूरत पड़ी होगी बताइए, अकाउंटिंग की क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि देखिए आप बिजनेस है, आप डेली बेसिस पे सेल परचेज कुछ ना कुछ ट्रांजेक्शन तो कर ही रहे हो ना, तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए आपकी ह्यूमन मेमोरी कितनी है? लिमिटेड है। 10 दिन बाद, 15 दिन बाद आप एक चीज जो है भूल जाओगे, कितने टाइम तक याद रख लोगे? मैक्स टू मैक्स 1 वीक, उससे ज्यादा 1 मंथ या फिर 1 ईयर तक, इतना तो नहीं ना एग्जैक्टली आप याद नहीं रख पाते कि कौन सी डेट को कितनी ट्रांजेक्शन हुई थी, अनलेस एंड अनटिल की वो रिटर्न में हो। तो अब रिटर्न में तो ठीक है, सब अपना अपना तरीका यूज करके रिटर्न में रिकॉर्ड कर लेंगे जी, इतनी सेल है, इतनी परचेज है। तो अभी आपने किसी से कंपैरिजन करना है कि हमारी जो है बिजनेस है उसके कंपैरेटिवली बेनिफिट में जा रहा है, लॉस में जा रहा है, आप कैसे करोगे? उसने अपने तरीके से लिखा हुआ है, आपने अपने तरीके से लिखा हुआ है, आप उसको कंपेयर ही नहीं कर पाओगे कभी। तो इसलिए यूनिफॉर्मिटी तो होनी चाहिए ना, जैसे आपने अकाउंट्स बनाए हैं वैसे दूसरा बंदा बनाएगा। तो इतने ज्यादा नंबर ऑफ बिजनेस हैं, इन सब का अगर आपको कंपैरिजन करना है या कुछ भी आपको चाहिए एनालिसिस के लिए, तो आपको एक यूनिफॉर्म सिस्टम भी तो चाहिए ना, जिससे आप उन सबको कंपेयर भी कर पाओ, आप उनके रिजल्ट को, प्रॉफिट लॉस को आइडेंटिफाई कर पाओ, ठीक है। तो उस सब को क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग। तो इसीलिए अकाउंटिंग की जरूरत पड़ी कि उनको एक यूनिफॉर्म बेस मिल जाए जिस पर वो अपनी अकाउंट्स मेंटेन कर पाए, राइट। तो ये आज से नहीं चल रहा है, 12th सेंचुरी से चलता आ रहा है आपको ये सुन के बहुत हैरानी होगी ना, 12th सेंचुरी तब से चलता आ रहा है ये, अभी ऐसा नहीं कि अभी 19th-20th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ है, ये काफी टाइम से चलता आ रहा है। डिफरेंस ये है कि अभी जो है इतने अच्छे एडवांस लेवल के सॉफ्टवेयर आ गए, तो अभी मैनुअल वर्क कम हो गया, बाकी सब तो स्टार्टिंग से ही सदियों से चलता आ रहा है अकाउंटिंग जो है। तो इसमें हम देखते हैं अभी दैट आपकी जो अकाउंटिंग है उसका क्या क्या प्रोसीजर होता है, उसमें क्या क्या कवर होता है। एक्चुअली अकाउंटिंग मीन्स फर्स्ट हम क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? जर्नल एंट्री। जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं कोई भी ट्रांजेक्शन, अगर आपने रिकॉर्ड करनी है तो वो विद द हेल्प ऑफ जर्नल एंट्री आप रिकॉर्ड करोगे, राइट। नेक्स्ट आपका स्टेप क्या रहेगा? उसको लेजर में पोस्ट करोगे। हाँ जी, जिन्होंने +1 में किया है उनको तो याद ही होगा ना ये सब, कि पहले जर्नल एंट्री होती है, फिर लेजर पोस्टिंग करी जाती है, फिर क्या होता है? ट्रायल बैलेंस बनता है। आफ्टर दैट क्या होता है हमारा? बैलेंस शीट बनती है, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग P&L अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? अब इसको हम यूजर्स को प्रोवाइड कर देते हैं, उससे वो इन्वेस्टमेंट के डिसीजंस लेते हैं कि कंपनी में इन्वेस्ट किया जाए या नहीं, कंपनी बेनिफिट में जा रही है या नहीं, इन सब के बेसिस पर तो लेते हैं सब लोग डिसीजंस। तो इसीलिए ये सब जो है जरूरी है, इसका ये प्रोसीजर है। पहले जर्नल एंट्री डाली जाती है, आफ्टर दैट उसको लेजर्स में पोस्ट किया जाता है। जैसे हम अलग अलग अकाउंट्स बना लेते हैं, कैपिटल, कैश, ये वो, तो सब ट्रांजेक्शन्स का कुछ बैलेंस भी तो होना चाहिए ना एट द एंड ऑफ द मंथ और एट द एंड ऑफ ईयर। तो उस बैलेंस को हम क्या करते हैं? ट्रायल बैलेंस बोलते हैं। उन सबका एक ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं। ट्रायल बैलेंस के बाद जो होता है वो बैलेंस शीट P&L अकाउंट बनता है, जिससे हमें अपने बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पता चलता है, हमारे एसेट एंड लायबिलिटीज की पोजीशन के बारे में पता चलता है। और वो जो है सब कुछ हम क्या करते हैं, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रोवाइड कर देते हैं, सो दैट कि वो अपना डिसीजन एग्जैक्टली जो है वो ले पाए जो इनको रिक्वायर्ड होता है, राइट। तो ये सब हम बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में आपके
अकाउंट्स में पढ़ने वाले हैं। वन बाय वन हम इन डिटेल में सब कुछ पढ़ेंगे। तो ये तो अकाउंटिंग का मीनिंग था और इसमें क्या क्या प्रोसीजर्स रहते हैं। बाकी जो है सिलेबस हम आपका कल से स्टार्ट करने वाले हैं आपकी। दिस इज जस्ट द इंट्रोडक्टरी क्लास। आपको ये बताया गया है कि क्या क्या चीज़ें आपने कवर अप करनी है। तो कल से हम डिटेल से चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।